कन्हैया जी, इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, किस सन में दिया था या पीएचडी कर रखी है, डेट नोट कर ले। गरीबी हटाओ, देश बचाओ। फिर आज ये नौबत मोदी के सामने क्यों है? आप बनोगे जब भी फिर आएगी, फिर आपके सामने भी यही प्रॉब्लम रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी बताओ? पीएचडी किए वो, ये चलती आई है, चलता आएगा। बादशाह बादशाही बनता जाएगा और नीचे वाला नीचे जाता जाएगा, नीचे जाने वाला नहीं जाएगा। अब खाने कमाने को कोई भूखा नहीं है। बढ़िया काम, बढ़िया मजदूरी मिल रही है। हमने 30-30, 10-10 रुपए के अंदर हर बिहार के अंदर तेरे बेगूसराय और ये मोकामा घाट, यहाँ तो हम बोलते थे तुम्हारी मजदूरी क्या है, तो एक भुस्सा जितना काटा ना उतना ही एक भुस्सा मिलता था शाम को। बस वो एक बोलते कि काट करके एक पूड़ी बोल देते, पूड़ी वो सर पे धर के बोली ये मिला बाबूजी, इसको झाड़ के और खा लेगा गरीब आदमी। मजदूरी सही नहीं देते। कौन नहीं देते? जो अपने को मैं, जो तुम्हारे अंदर मैं है ना, वो सब में मैं है। फिर पैसा आ जाता है तो मैं बन जाती है। ये लक्ष्मी है ना, ये चंचल है। इस लक्ष्मी से जो आदमी प्यार कर गया और झूठा चोला पहन करके अपने को बादशाह दिखाना चाहे ना, वो कभी भी सक्सेस नहीं हुआ है। वो गाली खाएगा, फिर गाली खाते आ रहे हैं। ये गए, आजादी से पहले के भी गए, बाद के भी गए। कूण गद्दार था, फिर जयचंद्र उनका नाम आ जाता है, फिर ये सब चलता है। ये कोई साफ नहीं हुए। हीरो हीरो ही रहा है। हीरो को नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। अब उन हीरो का तो तुम नाम ही नहीं लेते। शिवाजी महाराणा प्रताप का तो तुम नाम ही नहीं लेते। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम ही नहीं लेते। टाटा टोपे, नाना फडणवीस इनका नाम नहीं लेते। सुभाष चंद्र बोस का नहीं लेते। अगर एक का ले लेते हो, बस एक ले रखा है, तो वो तो फिर पूरा हिंदुस्तान का वो भी है, ये भी है, सारे एक ही तो थे। चंद्रशेखर आजाद और इनका कभी नाम ही नहीं लेते। इन्हें सब, इनको तो तुम उग्रवादी घोषित कर देते हो। उधम सिंह को उग्रवादी भाई, वो तो बम गेज गया, वो तो उग्रवादी घोषित कर देते हो उनको। वो मरे थे देश के लिए यार, तुम क्या मरोगे यार? चिकन नहीं काटने वाला कभी देश को समझाएगा क्या? सेना को मरवा करके तो जो पार्टियां करती हो तुम, अरे ये भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर आजाद, अरे यारो। और फिर तुम नेता बनने के लिए आते हो, फिर तो इसी में कमा खा लो, गाड़ियां दे दे करके कहीं बैठ जाओ, तो पब्लिक को भड़काने के लिए अलग ही बैठ जाओ। फिर ये सारा क्यों लेते हो? अब तुम्हारे कोई बोल भी नहीं सकता। तुम ऐसी पोस्ट, ऐसी जगह चले जाते हो, तुम्हारे को कोई बोलेगा ही नहीं। कौन बोलेगा? रायनी नहीं बोल सकता। ऐसी जगह पकड़ते हो, फिर तुम कसमें खाते हो बीबी बच्चों की, पब्लिक को कि हम कभी अभी राजनीति में ही नहीं आएंगे, और आकर के बैठ के गद्दी पर चोरी करने लग जाते हो और सारे महकमे को चोर बना देते हो। अब पैसा चाहिए मेरे को, बीजेपी बोलेगी मेरे को कांग्रेस से ज्यादा धनाढ़ पार्टी कांग्रेस थी, अब बीजेपी बोलेगा मैं कबाब क्यों ना बन जाऊं। पहले तुमने ही सारे स्टेचू किसके लगा रखे हैं? पूरे हिंदुस्तान देख लो घूम करके, कितने स्टेचू, किस चौक पर, किस जंगलों में भी स्टेचू। तो अब ये लगाएंगे, कौन नहीं जानता इस चीज को? अब वही तुम सोचोगे तो अब केजरीवाल के देश को बोलेंगे, फिर अब सीधा आ जाएगा कि केजरीवाल पूरे देश को लूटे, जब कांग्रेस की बराबर आए, बीजेपी की बराबर में आए। कमाना धमाना चवन्नी नहीं, खर्च करना अठन्नी, गुजारा कैसे हो? राजनीति में सब देखा जाता। धन्ना सेठ भी देते हैं कि देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ाएंगे, तो धन्ना सेठ भी आगे बढ़ेंगे तो वो टैक्स भी देंगे। जब मांगेगा हिंदुस्तान तो देगा। वाजपेयी साहब ने भी मांगा था, पोखरण का परमाणु विस्फोट किया था, एनआरआईओं से मांगा था। वो है हमारे सच्चे हिंदुस्तानी। वहां मोदी जाता है तो तुम जलते हो। पहले भी जाते थे हमारे, नेहरू जी जाता था तब क्या होता था? ग्लोबल लीडर, उनको भी मान्या था, इंदिरा जी को भी मान्या था। बाद में क्यों नहीं मान रहे? जितने बनते आए बाद में क्यों नहीं मान्या? लाल बहादुर शास्त्री को हिंदुस्तान ने मान्या, बाहर भी मान्या, 4-5 हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी को मान्या। बीच बीच में है वो मनमोहन सिंह थे तो इकोनॉमिस्ट थे, उनको बना करके उनको बेवकूफ़ बना दिया। सारा हिंदुस्तान जानता है। नरसिम्हा राव आए तो अपनी चलाई, तुम्हारी माननी नहीं। भी गांधी जी तो मान लेता था, अब नहीं माननी तो नाम कमा के गए। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे तो आजाद थे तो नाम कमाया, प्रधानमंत्री में उनकी इस्तीफी करके डाल दी।
चंद्रशेखर आया तो सोना गिरवी रखवा दिया तुमने, वो कंगाली किसी ने की, अब गरीब हुआ हो गया तो उनको देना भी पड़ेगा। चरण सिंह जी आए, उनको चलने नहीं दिया, वो जमींदारों के लीडर थे। अब उनका लड़का आ रहा है, वो संपूर्ण नहीं बन रहे, गलत बोल रहे, वो सेना के बारे में भी गलत बोल गए, वहां से हमारे को दुश्मनी होगी। जमींदार भी पूरा हिंदुस्तान सपोर्ट में नहीं था। अरे एक ही सपोर्ट बने कि मेरा बाप है तो मैं राजा का बेटा राजा ही, तो वो राजा कभी कहलाएगा ही नहीं। सबकी हिस्ट्री आ रही है हिंदुस्तान के सामने, सब समझ रहे हैं। अब तुम्हारे को भी समझ रहे हैं, किसको नहीं समझ रहे हैं? मोदी जी को भी समझ रहे हैं। तो इंतजार कर लो, वहां तक उसकी जड़ को है ना वो पकड़ो। बोलते ना माड़ी सींचे 100 घड़ा ऋतु आई फल होए। और तुम पहले ही घड़े पे घड़े ठोक रहे हो, घड़े पे घड़े, तो उसमें फल लगने पहले तो उसको जब फसल को डालते रहो उसमें लगो। उस जड़ को तो तुम सींच नहीं रहे, इस मानस पटल को तो चेंज नहीं कर रहे, अपना ही ड्रामा दिखा रहे हो और अपना ही ताली बजा लेते हो और बंदर बन जाते हो और पब्लिक इकट्ठी कर लेते हो। और वो बंदर, वो पब्लिक भी बंदर ही है? वो सबके फॉलोवर रहते हैं, कितने भी खरीद लिया और कितने में भी ला करके बैठाते हो रैलियों में। अब तो हमने ड्यूटी करते, बोले बाबू जी 500 रुपया मिल रहा है और पूरी ये मिल रही है, गा देंगे गुण। उस दिन हम बोलते थे ताई आज आंटी एलएम जी लेके कहाँ गई थी, आई कोन्या? बोले भाई काल फ्री में पूड़ी पे वो तीर, बोले बताइए मत मको रोड पे मको ना 2-3 माह दिया मोको लाग गए तो मको नहीं, ये आराम जाता बेईमान जी। देश ने लूट खा रहा, थम भी लो अणगना से लूटो। थम भी गाड़ियाँ बढ़िया गाड़ियाँ बैठ के मौको मिला से रेलियाँ में चल रहा भाई, वो बिल्ला बाट्या करता और वो सारी है। और फिर उसी बिल्लों को बोलते थे 4 चवन्नी तेल में, इंदिरा गांधी रेल में। फिर वो उल्टा नारा पड़ जाता है, सोच समझ के नारा नहीं देते ना तो वो उल्टा भी घेर देती है पब्लिक। बढ़ने के बाद वो मोदी को भी घेर देगी। यार इंतजार तो कर लो, ये गलत करेगा तो घेर लेंगे, लेकिन अभी तो झंडा गाड़ रखा है, इसने क्या करी, मन नहीं करता घेरने का। और फिर कोई घेरने वाला पहलवान बगल में है नहीं कि भाई कामड़ा इसको दे, कामड़ा की लड़ाई होती है, आखिरी कुश्ती कामड़ा की होती है। मेलों में भी, इसमें पहलवानी में वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो सब गेम होते हैं, आज भी होती है। वो राजशाही वही गेम करो, तुम बराबर की टक्कर लो। मैं तो बोला काका का कबड्डी में कोई काम नहीं है, ले लो मोदी को। आजा कन्हैया आ जाओ। अब राजस्थान का इलेक्शन आ रहा है और यहीं जयपुर में मिलेंगे हम। आ जाओ, तुम्हारे को भी देखेंगे, फिर देखेंगे, तुम्हारी सपोर्ट भी करेंगे।